श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी प्यारे भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो भी हमारे भक्त अभी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि भगवान की और भगवान के प्यारे भक्तों की दिव्य कथाएं आप लोगों को इसी प्रकार श्रवण होती रहें। जय सिया राम। बंधुओं, एक बात आप हमेशा याद रखना कि भगवान कभी भी गिनती से नहीं मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा, 1 लाख नाम जप कर लिया, 10 लाख कर लिया, 1 करोड़ कर लिया, 2 करोड़ कर लिया, 10 करोड़ कर लिया, 1 अरब कर लिया, तो क्या भगवान सीताराम जी मिल जाएंगे? क्या हमें राधे कृष्ण मिल जाएंगे? क्या हमें शंकर जी के दर्शन हो जाएंगे? बंधुओं, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। देखिए, भगवान भाव से मिलते हैं बंधुओं। आपका 1 अरब नाम जप यदि हुआ है और बहुत भाव से हुआ है, तो अवश्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और यदि आपका केवल एक नाम आपके मुख से निकला है, लेकिन ऐसे निकला है आर्त भाव होके, आंखों में आंसू लिए, कंठित स्वर के साथ, तो आपको दूसरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं। भगवान एक ही राम में रा के उच्चारण से आ जाएंगे। भगवान क्योंकि कहीं अलग नहीं है बंधुओं, कहीं से आना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के तो अंश हैं, तो हम भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान जैसे ही हम आर्तभाव से पुकारते हैं, भगवान तो हमसे मिलने के लिए ही बैठे हैं बंधुओं। हम ही उनसे अलग, जन्म जन्म उनसे अलग हो गए हैं। भगवान कोई हमसे अलग थोड़ी है। यदि हमारे भाव में आस्था होगी, पुकार होगी, तो भगवान जरूर मिलेंगे। बंधुओं, एक बहुत अच्छे साधक हुए हुए हैं अभी से कुछ ही वर्ष पहले, और उन्होंने इसी भाव को पकड़ा। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, जान ले जो जान निहारा। बंधु, उन्होंने इसी भाव को पकड़ा कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। बिना बिना प्रेम के भगवान मिलेंगे नहीं बंधुओं, वो तो केवल एक संख्या आपकी हो गई। एक बहुत अच्छे साधक थे बंधुओं, और उन्होंने ठाना कि मैं भगवान का 6 महीने में ही दर्शन करूंगा। जैसे जैसे ध्रुव जी को मात्र 6 महीने में भगवान मिले ना, क्योंकि उनमें उतनी उत्कंठा, उतनी लगन आ गई थी। उन्हें ना खाना सुहाता था, न पीना सुहाता था। बंधु, एक बहुत अच्छे साधक थे, और उन्होंने जब भगवान सीता राम जी का नाम चालू किया, तो केवल केवल जल का आहार और एक समय भोजन करते थे। कुछ समय ऐसी लगन लगी बंधुओं कि महीने भर बाद उनका भोजन बिल्कुल छूट गया। अब केवल पानी में ही उन्होंने अपना जीवन निर्भर किया, और पूरे दिन अहरनिश राम 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 इसी तरह उच्चारण करते रहते थे बंधुओं। और बैठते कहाँ थे, वहां पर एक नदी थी बंधुओं, और उनको तैरना नहीं आता था। और उस नदी में एक वृक्ष था, और उसकी डाल जो थी बंधुओं, वो नदी के बीचों बीच आती थी। वहां पर दोनों पांव को लटका के बैठते थे, श्री राम 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 श्री राम, इसी प्रकार हर निश 24 घंटे उच्चारण करते थे बंधुओं। कुछ समय के पश्चात में उन्होंने जल भी त्याग दिया बंधुओं। अब केवल हवा के सहारे जिंदा थे, और नींद उनकी आंखों से जैसे ओझल हो गई थी बंधुओं। मतलब नींद क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, आलस क्या होता है, ये बिल्कुल भी उनको ज्ञात नहीं था बंधुओं। लेकिन भगवान की माया तो हम जानते ही हैं कैसी होती है बंधुओं। तो निद्रा देवी उन्हें बड़ा सताती थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात में राम नाम की आग ने बंधुओं उनकी समस्त आलस को जला दिया। अब निद्रा देवी ने सोचा कि यदि मैं इनके पास में और रही, तो ऐसा नहीं ना हो कि मैं ही सो जाऊं। अगर मैं सो गई, तो फिर समस्त संसार की नींद को क्या होगा, सभी जागते रहेंगे बंधुओं। तो निद्रा देवी ने सोचा कि अब इनसे दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि इनकी रक्षा स्वयं सीताराम जी, हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। और निद्रा देवी ने जैसे ही उन्हें छोड़ा, तो मानो आलस उनके शरीर में रहा ही नहीं बंधुओं, और हर निस राम नाम जपते रहे। जैसे ही 6 महीने
का जो उनका एक टाइम पीरियड था बंधुओं, जैसे ही वह नज़दीक आने को हुआ, तो सीता जी और राम जी ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। अपितु परीक्षा में वो पास थे बंधुओं। क्योंकि आप सोचिए, ये 6 महीना सुनने में सरल लगता है बंधुओं, लेकिन जो 6 महीने सोया ना हो, जिसने पानी ना पिया हो, जिसने अन्न का एक दाना ना खाया हो, उस उस स्तर से आप सोच के देखिए बंधुओं। और जो अहरनिश भगवान के नाम में रोया हो, जिसकी आँखों में केवल सीतापति राम हों, उस स्तर से आप सोचिए बंधुओं। तो जब राम जी ने एक किसान का वेश बनाया, और वो चूँकि राजस्थान का भक्त था बंधुओं, तो वहाँ पर जो दाल दाल बाटी चूरमा बहुत फ़ेमस होता है बंधुओं, बहुत ही प्रसिद्ध होता है। तो राम जी ने, और ऐसा ऐसा दाल चूरमा, बाटी चूरमा नहीं बंधुओं, एकदम हाथ में लेने पर ही जो घी है बंधुओं, वो हथेलियों से होता हुआ नीचे गिर रहा था। इतना इतना स्वादिष्ट। जब वो उनके पास में पहुँचे, तो किसान ने कहा कि "ए महात्मा, तू कब से राम राम कर रहा है? अरे थक गया होगा, थोड़ा भगवान का प्रसाद पा ले।" तो वो कुछ नहीं बोले। जब वो बार-बार पीछा पड़ते रहा बंधुओं, तो उन्होंने सोचा अब ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तेरा जो दाल चूरमा है, बाटी चूरमा है, इसे खाने के लिए साधु हुआ हूँ क्या? अरे राम जी के दर्शन के लिए हुआ हूँ, और जब तक शरीर में प्राण है, राम जी के दर्शन ही करूँगा और कुछ नहीं खाऊँगा। और बस बंधुओं, जैसे ही भगवान ने ये सुना कि राम जी के दर्शन ही करूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंधुओं तत्क्षण वह किसान वहाँ से गायब हो गया, और उस किसान की जगह श्री सीताराम जी महाराज अपने लक्ष्मण जी के साथ में, अपने भाई भरत जी के साथ में, अपने भाई शत्रुघ्न जी के साथ में, और परम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के साथ में वहाँ दिव्य शरीर के साथ प्रकट हो गए बंधुओं। बंधुओं, ये बात बहुत पुरानी नहीं है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 50 वर्ष, बंधुओं मुश्किल से 20 वर्ष पुरानी बात होगी। मतलब आज भी ऐसे-ऐसे सिद्ध साधक यहाँ मौजूद हैं बंधुओं, जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन बात वही है बंधुओं कि जिसने भगवान को पा लिया, जिसने भगवान को जान लिया, वो संसार को नहीं जनाता बंधुओं, और ना उसे संसार भाता है। हाँ, भगवान की कृपा से अगर कोई भक्त भगवान को पाना चाहता है, भगवान के मार्ग में चलना चाहता है, तो भगवान ही उन्हें प्रेरणा करते हैं कि अब आप इनके सद्गुरु बनिए। इसलिए आप केवल भगवान की तलाश करें। आप ये ना सोचें कि मुझे कौन से गुरु अच्छे हैं, कौन से गुरु अच्छे नहीं हैं। आप केवल भगवान से प्यार करें। भगवान आपको आपकी योग्यता के अनुसार अच्छे शुद्ध जो सद्गुरु हैं, वो आपको आपके पास में घर बैठे मिल जाएँगे बंधुओं। इसलिए केवल राम जी के नाम में चिंतन करिए, कुछ मत ध्यान करिए, केवल राम जी का नाम जपिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।